जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज का जो मेरा लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा सा लेसन जो हर सीखने वाले विद्यार्थी जो भी हैं या संगीत के जो भी मतलब समझने वाले लोग हैं या इसके प्रति जो लगाव रखने वाले लोग हैं, हर लोगों के मन में एक बात उठती है कि किस गाने में कौन सा ठेका या कौन सा ताल बजाना है। ये तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और सीखने वालों के लिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किस गाने में कौन सा ताल बजाना है। जो नहीं सीखे हैं या जो अभी अभी सीखना शुरू किए हैं, इसमें एक और बात है कि गांव देहात में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं सीखे लेकिन अच्छा बजा लेते हैं, बहुत सारे तालों में वो बजा लेते हैं। तो अंतर क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है कि हम कौन सा ताल बजा रहे हैं। बजा तो रहे हैं लेकिन दादरा और कहरवा ये दो ताल छोड़ के, चूंकि ये दो ताल ऐसा है जो बहुत ही प्राचीन समय से, प्राचीन काल में तो एक चांचर ताल भी है जिसे दीपचंदी कहा जाता है। तो ये सब बहुत पहले से हमारे समाज में हमारे बीच बजते आ रहा है, आदमी के जिन में शामिल हो चुका है। और कभी भी ताली भी दे रहे हैं तो दादरा कहरवा में देखिएगा ताली, लेकिन वही तरी झप ताल और संकीर्ण मात्रा का जो कोई भी ताल है, 9 मात्रा है, 13 मात्रा है, 8.5, 9, 10, जो भी इस तरह के जो कठिन ताल, उसमें ताली देना भी मुश्किल है लेकिन ताली लोग बजाते हैं। तो इसका मतलब वो ताल में है, वो उसके अनुसार समझते हैं। और जो भी संगीत के, जो भी संगीत करने के जो माध्यम है, संगीत के जो जगह है, भजन है, कीर्तन है, शास्त्रीय गायन है या उपशास्त्रीय गायन है, लोक गायन है, नाटक है, नौटंकी है। नाटक में भी संगीत का अंश होता है और ऑर्केस्ट्रा है, जागरण है, माई का जागरण है या भगवती गीत है या कहीं भी किसी विशेष ओकेजन पर जो गायन वादन होता है या जो हमारा लोक संगीत की जो विभिन्न परंपराएं हैं, उन सारे जो पद्धतियां हैं गायन की, जो ये सारी शैलियां हैं, इसमें किस गाने में क्या बजेगा, ये बहुत लोगों ने हमको पूछा भी है। और ये एक सामान्य सा प्रश्न दिखने में तो लगता है लेकिन है बहुत कठिन कि कौन सा ताल किस गाने में बजाना है। हम कैसे समझें कि ये किस गाने में ये ताल, ये जो गाना है ये किस ताल में है, उस गाने पर मुझे कौन सा ताल बजाना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने और पूरा वीडियो सुने। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो मेरा अनुभव है, हमको नहीं लगता है कि कहीं किताबों में या कहीं पर इस पर बहुत प्रकाश डाला गया है कि किस गाने में कौन सा ताल बजाना है। ये कौन बता सकता है? जो सीखा है वो बता सकता है, सीखने वाले जो नए हैं उनके लिए तो बड़ा ही कठिन है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें शुरू से अंत तक, और मैं अपनी जो भी हमारी जो समझदारी है और जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि इसका सटीक जवाब दे सकूं और बजा के भी जहां तक संभव होगा उसको मैं बताने का, सिखाने का जो प्रयास करूंगा। तो गायन की आप देखिएगा कि दो मुख्य धाराएं हैं। एक शास्त्रीय गायन होता है, ये आदिकाल से बहुत सारे छंद गायन या जो भी शाम गायन था, गंधर्व गायन था, उन सबको छोड़ दीजिए। अभी जो हमारे बीच में जो गायन है समाज में या गायन वादन नृत्य, ये करीब करीब 12वीं 13वीं शताब्दी में संगीत शब्द का प्रयोग हुआ है। उससे पहले त्रिवृत्त हुआ करता था, जो मानव की 3 वृत्तियां होती हैं, जो मनः वृत्ति हैं, मन से प्रस्फुटित होती हैं, वो है गायन, वादन और नृत्य। इनको 3 वृत्तियां कही गई हैं हमारे शास्त्रों में, पौराणिक शास्त्रों में। फिर संगीत नाम दिया गया कि गानं च वादनं नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत शब्द एक दिया गया। तो इसकी 2 धाराएं हैं मुख्य रूप से, एक तो शास्त्रीय संगीत और एक जो लोक संगीत है या फिल्मी संगीत है या आपको मतलब भजन है, कीर्तन है, सुंदरकांड, रामायण जो गायन है, सुंदरकांड पाठ है या रामचरितमानस का पाठ है या अन्य जो भी बड़े बड़े जो हमारे गीत लिखने वाले हुए बहुत सारी
जो गीतकार हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं या अन्य जो भी लोग हैं, इन लोगों के गाने में कौन सा ताल बजेगा, क्या बजाना है। लाइट म्यूजिक में भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें सोचना तो थोड़ा सा पड़ेगा कि कौन सा ताल बजेगा, ये हम कैसे समझेंगे। तो उसके समझने के लिए हमें क्या क्या करना है वो मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन देखने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दो धाराएं शास्त्रीय संगीत को मैं अभी नहीं टच कर रहा हूँ, इसलिए कि ढोलक लेके बैठा हूँ और ये ढोलक लोक वाद्य है। तो शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत के अलावा जो गायन शैलियाँ हैं उसमें जो ताल की 5 जातियाँ हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं 5 जातियाँ। उसमें है एक त्रयस्त्र, चतुरस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण, ये 5 जातियां हैं। जिसमें से चतुरस्त्र, त्रयस्त्र, ये आदि काल से हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी चतपुटम माने चतुरस्त्र जाति और चाचपुटम त्रयस्त्र जाति का वर्णन है। और बाद में फिर मिश्र जाति का वर्णन हुआ, जो जिसमें दीपचंदी या रूपक होता है। चतुरस्त्र जाति में कहरबा होता है, त्रयस्त्र जाति का दादरा है, एक ताल है। तो इन सारे जो भी ताल हैं, हर मात्रा में कुछ न कुछ आपको कई सारी जो गायन की शैलियां हैं। हम जब वादन करते हैं तो सबसे पहले मैं, जो भी आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मैं अभी तक जो भी मेरे वीडियो अब देखे होंगे मेरे चैनल पर या नहीं देखें तो उसे गौर से देखें। मैंने कहरबा, दादरा, रूपक और दीपचंदी, इन 4 तालों पर ज़्यादा मैंने वीडियो डाला है। अभी कुछ दिन में फिर झपताल में डालने जा रहा हूँ, और जो भी ताल हैं उसमें कोशिश करूँगा कि डालने। लेकिन जो बजता है सबसे ज़्यादा वो है चतुरस्त्र जाति, चतपुटम, या उसको कहिए 8 मात्रा या 4 मात्रा, या कहरवा 4 बीट 8 बीट। तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा बजता है। फिर दादरा है, इसका मतलब लगभग कहरवा के बराबर ही इसका भी चलन है। जो त्रयस्त्र जाति है, चाचपुटम जिसको कहा जाता है, दादरा और कहरवा। पहले तो इस ठेका को देखिए, और ये कहरवा में ये कहरवा का चलन है। एक चलन आपके दिमाग में सिर्फ बजा के दिखा है। दादरा का चलन दादरा हो गया। दीपचंदी रूपक में दीपचंदी इसी में आता है, मिश्र जाति में। ये 3 ही ताल मैं इसलिए बजाया, झपताल जो खंड जाति है और संकीर्ण जाति है, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि ताल का जो चलन है, ताल की अपनी चाल होती है। पहले उसको थोड़ा सा आप समझिए कि लय जो है, लय 2 तरह के होते हैं, एक सीधी लय है, एक टेढ़ी लय है। सीधी लय में होता है ठाह लय, जिसको अस्थाई लय कहा जाता है, गंभीर तरह से अस्थाई में बजता है। मध्य लय जो मध्यम गति से बजता है, न अस्थाई है और न ही बहुत ही तेज है, उसको मध्यम गति से जो बजता है उसे मध्य लय कहा जाता है। फिर एक होता है तीव्र, ठाह, मध्यम और द्रुत लय जिसे कहते हैं, बहुत ही फास्ट बजता है वही चीज। तो इसको पहले समझना है। ये सीधी लय में आता है, ठाह, मध्य और द्रुत। टेढ़ी लय में आता है आपको जो आर, कुआर और दियार। तो हम टेढ़ी लय की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि किस गाने में क्या बजाना है, कौन सा ताल और किस गाने में क्या बजा है, उसको समझने की आवश्यकता है।
टेढ़ी लय लयकारी दिखाने के लिए लोग करते हैं। उसमें यदि आप गाने में आर क्वार बी आर का प्रयोग कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है शुरू में। जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जो शुरुआती दौर में है उनको सीधी लय पर बात करनी चाहिए। अब एक ही मात्रा का यदि सीधी लय हम लोग रखते हैं और टेढ़ी लय रखते हैं तो सीधी लय में आपको हो जाता है अस्थाई, मध्य लय और द्रुत लय। एक कहरवा ताल में जो 8 मात्रा का होता है उसमें एक लयकारी देखिए जो अस्थाई में, जिसको अस्थाई का एक रूप है। क्या वजह है वो मेरे लेसन्स में है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ मध्य लय के रूप में। अब एक द्रुत लय के रूप में देखिए। ये 3 रूप आपने देखा कि अस्थाई लय, मध्य लय और द्रुत लय। दादरा, कहरवा या अन्य कोई भी बहुत मध्य लय में चलता है, बहुत अस्थाई मध्य में चलता है, बहुत ताल ऐसे हैं जो अस्थाई, मध्य और द्रुत तीनों में जिसका प्रयोग है। अब हम लोग 5 जातियां जो हैं उसमें से 2 को पहले अभी रहने देते हैं, जिसमें से संकीर्ण, जिसका प्रयोग ही लगभग गानों में होता ही नहीं है। वो या तो सोलो वादन में बहुत लोग करते हैं या फिर सिर्फ कहीं कहीं अपना उनका प्रयोग ये शास्त्रीय संगीत में लोग करते हैं। खास करके लाइट फोक या जो फिल्मी गाने, इसमें हमने कभी 9 मात्रा का प्रयोग सुना नहीं है, देखा नहीं है। अब ये संकीर्ण जाति छोड़ दीजिए, आता है अब खंड जाति जो झपताल में। झपताल में बहुत सारे गाने हैं लेकिन अभी उसको भी थोड़ा सा रहने देते हैं, क्योंकि अब आते हैं हम लोग कम करने से आपको समझ में आएगा। कारवा, दादरा और रूपक या दीपचंदी, चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्र जाति। अभ्यास क्यों किया जाता है? उसमें एक मध्य लय होता है, एक अस्थाई लय होता है, एक द्रुत लय। अभ्यास जो लोग करता है, आप जब खूब अभ्यास कीजिएगा किसी भी एक ताल का, जब आप कहरवा बजाइए तो कम से कम तब तक 1 महीना 2 महीना उसको कहरवा बजाते रहिए। होगा क्या कि उसका जो एक ढांचा है, उसका जो नेचर है, उसका जो खांच है, प्रत्येक चीज आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। जब तक दिमाग में एडजस्ट नहीं करता है वो चीज, तब तक आप नहीं उस पर बजा सकते हैं, आपकी परख नहीं होगी। इसके अलावा आप ठोकर से समझ सकते हैं सम कहाँ है, खाली कहाँ है। शास्त्रीय संगीत में या जो मैं भी जो बताता हूँ लाइट फोक सब में ताली और भरी का प्रयोग है। ये इसीलिए बनाया गया था कि जहाँ गाने में जहाँ से हम शुरू करते हैं, इसका मैं एक अलग चैप्टर बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो गाने में कहाँ से शुरू किया जा सकता है, कहाँ तिहाई बन सकता है, ये कैसे होता है, इसका एक अलग चैप्टर में रखने जा रहा हूँ। आज के चैप्टर में कि हम ताल को कैसे पहचानें। तो अब 3 उसमें से 2 हटा दिए, खंड जाति और संकीर्ण जाति। अब बचते हैं मुख्य रूप से कहरवा, दादरा, जो सबसे प्रचलित ताल है, सबसे ज्यादा बजता है। तो जब उसको आप बजाते रहिएगा, कंटिन्यू बजाइएगा उसको, था लय, मध्य लय और द्रुत लय, तीनों लय में उसको यदि आप बजाते हैं तो यदि द्रुत लय बज रहा है फिर भी आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एकदम उसका चलन आपको बता देगा। हर ताल की अपनी चाल होती है, तो वो चाल जो है, उस ताल की चाल वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, कुत्ता दौड़ रहा है या घोड़ा दौड़ता है तो उसकी चाल अलग होती है, कुत्ते के दौड़ने का ढंग अलग होता है। तो आप यदि बहुत सुने हुए हैं तो आप नहीं भी देख रहे हैं और आवाज आ रही है, कहीं से पदचिन्ह आ रही है, कुत्ते जाने समझिएगा कि कौन दौड़ के गया, घोड़ा दौड़ रहा है तो समझ आइएगा कि घोड़ा दौड़ के गया है, या उसकी आवाज से आप
परख आपको आ जाएगी। ऐसे ही होता है, संगीत को आप यदि दिमाग में बसा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 1 मिनट में हम ये आपको ठेका सिखा देंगे, और सीख के क्या करेंगे 1 मिनट में? हमको ना उसका खाका पता है, ना उसका चाल पता है, ना उसका ढंग पता है, तो हम उसको सीख के क्या करेंगे? 1 मिनट में हम यदि कारवा सीख लिए, उसे क्या करिएगा आप? हमको उसका तो इसका उत्तर आपके पास शायद नहीं है, उसका करिएगा क्या? कहाँ बजाना है ये तो पता नहीं है, कैसे बजाना है ये तो पता नहीं है, क्यों बजाना है ये तो पता नहीं है, फिर उसको रखने से, उसको सीखने से फायदा? तो उतना समय जो बर्बाद आप करिएगा उसके पीछे, अच्छा है कि दूसरा काम करिएगा तो कुछ तो उसका लाभ मिलेगा। तो एक एक जो भी ताल है, इन 3 तालों में से कारवा, दादरा और रूपक या दीपचंदी मिश्र जाति का दोनों है। ये जो 3 जो ताल की जो जाति हैं अलग अलग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप वादन करते हैं, खूब बजाते हैं, तो आपको सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चलन कहरवे का हो सकता है, कहरवा का चलन है, ये चलन दादरा का है, ये चलन रूपक का है। और यदि चलन आपको समझ में आ गया तो आप खुद ही पहचान जाइएगा कि इसमें ये रूपक बजा हुआ है, या दीपचंदी है, या दादरा है, या कहरवा है। आपके दिमाग में वो एडजस्ट होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि प्रैक्टिस खूब कीजिए एक ताल का। उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका उंगली फ्रेश होता है, खूब शार्प वादन होता है आपको प्रैक्टिस करने से, जैसे एक्सरसाइज लोग करता है। एक्सरसाइज करने से शरीर के जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, या वो जितना कुछ कर सकता है हम तुरंत चाहे करना तो नहीं कर सकते। तो जो एक आदमी अभ्यास करके बजाता है उसका जो वादन होगा, और एक आज आप 1 मिनट वाला जो ठेका सीखने वाले लोग हैं वो जो वादन करेंगे तो वो जमीन आसमान का फर्क होगा। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको थोड़ा सा समय देना ही पड़े। 1 मिनट में 2 मिनट में मत सीखिए, थोड़ा लंबा सीखिए। होगा क्या कि उसका बहुत जबरदस्त फायदा होगा आपको भविष्य में। 1 मिनट में ठेका सीख तो लीजिएगा, 10 मिनट में तबला सीख गया, 5 मिनट में ढोलक सीख लीजिए, 3 मिनट में हारमोनियम। क्या है उसमें, सारा पटरी बताए, 3 मिनट में हारमोनियम की सारी पटरियां बता दूंगा जितने उसकी की हैं, जो वो ये की का नाम है ये। लेकिन बजाने के लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। उसी के क्या कीजिएगा, ये सी है, सी शार्प है, डी है, डी शार्प है, ई है, या सा रे ग म, उतना तो तुरंत सिखा देगा आदमी। लेकिन उसको सीखना, उसको आत्मसात करना, उसको चिंतन करना, मनन करना, सब कुछ आता है शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में ही। इसीलिए ये 3 ताल का जो भी शास्त्रीय संगीत से अलग, शास्त्रीय संगीत में भी प्रयोग है, ये 3 अलग अलग ताल, कारवा, दादरा, मिश्र, इसका खूब आप अभ्यास कीजिए। एक को पकड़िए तो 1 महीना 2 महीना अभ्यास कीजिए, होगा क्या उसका। और अस्थाई मदलय, द्रुतलय, तीनों रूप में आप कीजिए। अभी मैं तीनों जो इसका रूप है, मैं अगला लेसन झपताल में भी डालने जा रहा हूँ। उसका जब डालूंगा उसके बाद इसको 1 लेसन में और मैं रखूंगा। आज का ये जो चैप्टर है उसका 1 लेसन में फिर रखूंगा कभी, जो कैसे हम ताल को पहचाने। तो देखिए कि हम 2-3 गाने अब खुद से गा रहे हैं। मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, इसीलिए कृपया गाने को न देखें। ताल में कैसे अस्थाई बजा है, मध्य बजा है और द्रुत बजा, और कैसे आप उसको पहचान लीजिएगा, ये आप देखिए। कहरवा ताल का एक भजन है, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, बहुत प्रसिद्ध भजन है। और इसमें कैसे अस्थाई कहरवा, मध्य लय का कहरवा और द्रुत लय का कहरवा यूज हुआ है, आप देखिएगा उसको। मैं गा रहा हूँ, थोड़ा सा गाने पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बजाने पर ध्यान देना। मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये अस्थाई है, ये कहरवा का अस्थाई रूप है। नहीं माखन खायो मैया मोरी, ये इसी गाने पर यदि मध्य लय में बजाते हैं कहरवा, तो देखिए कैसे बजे। मैं नहीं
मध्य लय हो गया। और द्रुत लय देखिए, इसी में द्रुत लय है। मैया मोरी ये कहरवा का ये 3 चलन था। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ये चलन कहरवे का है। अब कहरवा में यदि कौन सा चलन अच्छा लग रहा है, आपको कैसे कौन सा ताल बजाना है, तो ताल आपके दिमाग में अभ्यास करते करते उसका स्वरूप खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो अब ताल पकड़ लीजिएगा। आप उसमें अस्थाई बजाना है, मध्य बजाना है या द्रुत बजाना है, ये आप उसमें देखिए। तो अभी जो गाना मैं गा रहा हूँ इसमें तीनों लय बढ़िया लग रहा है, तो आप तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे शुरू में गाना उठे, मैं नहीं चूंकि गाना है तो गाना पब्लिक के बीच गाने का भाव, गाने का स्वर, गाने के जो शब्द हैं वो जाना चाहिए, इसलिए अस्थाई रखेंगे। फिर म्यूजिक बना, फिर उसमें मध्य लय या द्रुत लय, फिर धीरे धीरे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अब एक यदि दादरा का स्वरूप में चाहूँ तो आपके बीच रखना चाहता हूँ कि दादरा में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अब ये गाना गा रहे हैं वो दादरा ताल में है, देखिएगा खुद लय पकड़ में आ जाता है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मध्य लय। इसको अस्थाई में भी एक बार सुनाते हैं, लेकिन इसमें देखिए, इसमें ये अच्छा लग रहा था। अब देखिए कि यदि इसको अस्थाई बजाएंगे आप तो पुकारे राधन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ये चलन बता रहा है इसका कि ये कौन ताल। श्याम तेरी बंसी 1 2 3 1 2 3, ये 3 का छंद है, इसका मतलब दादरा बजेगा। तो और यदि अस्थाई इसका बजाते हैं तो देखिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा है कि यह ऐसी धीरे धीरे यदि आप अस्थाई बजा के देखें, मध्य लय बजा के देखें, द्रुत लय, तो अब द्रुत लय में देखिए कि उसका छंद थोड़ा सा बदलता है, लेकिन द्रुत लय में वैसे तो दादरा बजता नहीं है, लेकिन इसका हम बजा के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या बन के आता है, तो वो अच्छा लगता है कि नहीं। श्याम तेरी बंसी और इसका यदि छंद बढ़ाते हैं हम लोग तो फिर लय बढ़ाने पर छंद ही बदल जाता है, इसलिए वो भी खूबसूरत नहीं लगेगा। मध्य लय में ही लगभग किसी लय में बढ़िया नहीं लगे, जो इसका बराबर का लय है उसी में ये बढ़िया लग रहा है, इसीलिए इसको इसमें रखेंगे। अब रूपक का है जिसको हम लोग मिस्र जाती हैं, तो अब देखिए कि कोई गजल जैसे हो रहा है, चुपके चुपके रात दिन 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये इसका छंद बता रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 गाना में आएगा। चुपके ये छंद बता रहा है। इस गाने का छंद यदि खूब आप बजाते हैं, अभ्यास करिएगा तो छंद तो छंद बता देगा इसका कि इसमें रूपक बजा है, दादरा या कहरवा जो भी बजा। अब देखिए कि एक है छंद में ही, उसी का खुद ब खुद आपको छंद पता चलेगा कि किस तरह से बजा हुआ है। गोरे बदन पे चमके बिजुरिया, गोरे बदन पे,
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। इसमें रूपक और दीपचंदी दोनों बजेगा, तो दोनों प्रयोग करके देखिए कि सुंदर कौन सा लग रहा है। पहले रूपक प्रयोग करते हैं। चमके बिजुलिया तो ये बहुत फास्ट लग रहा है, लेकिन गाना का जो मूड है वो उतना फास्ट बजाने लायक नहीं, तो इसमें क्या बजाएंगे? दीपचंदी का प्रयोग करके देखिए। तो ये हुआ इसका दीपचंदी का रूप। मेरा कहना ये था पूरे इसमें कि संगीत एक गुरुमुखी विद्या है और कुछ ईश्वर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि लयदार बनाते हैं किसी किसी को बहुत ज़्यादा। तो उसमें देखिएगा कि टेढ़ी लय 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, उतना ही देर में 5 गिन दिया, जितना देर में 4 गिन। गणित में जोड़िएगा तो मिलेगा ही नहीं। झपताल है उसका तिगुन करिएगा, मतलब एक बार में 3 बार बजना चाहिए एक क्षण में। 10 मात्रा में एक बार बजा तो 1 गुण हुआ, 2 बार बजा तो 2 गुण हुआ, 3 बार बजा तो 3 गुण हुआ, 4। ये तिगुन चौगुन का ये परिभाषा है। तो यदि 3 बार बजाते हैं तो कैसे डिवाइड करें? 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो कभी भी वो कटेगा नहीं। 0.33 पर रेकरिंग 3.33 पर रेकरिंग हो जाएगा। लेकिन जब संगीत में आता है तो पूरा तिगुन करके एक्यूरेट मिला देता है। 4 1 2 3 4 आप गिन रहे हैं उसको, यदि 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उतना ही देर में 5 गिन रहे हैं। तो 4 में 5 गिनना ये सावा की लय कार्य, तो ये तेरी लय में आता है, जो कभी उससे पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता था कि आप 3 ये ताल जो है उसका खूब अभ्यास कर लीजिए। उसका जो स्वरूप है, उसका जो चाल है, वो आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा, तो आप ताल पहचान जाएंगे कि ये ताल इसमें बजा हुआ है। अब उसमें अस्थाई बजाना है, मध्य लय बजाना है या द्रुत लय बजाना है, वो आप बजा के अपने दिमाग में टेस्ट करें। ये यदि क्रियाएं आप बार बार दोहराते हैं, धीरे धीरे आपको खुद ही खुद कुछ समझ में आने लगेगा। और इसी को कलाकारी कहते हैं। जब आप कला को आकार देने लगिएगा तो आप कलाकार कहलाइएगा। जब तक शिक्षक के बजाइएगा तब तक कलाकार नहीं कहलाता लोग। कलाकार वही है जो कला को आकार देता है, कला को एक सजीव बनाता है, एक ऐसा बनाता है जो सामने में रखे तो अच्छा लगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन था। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। कृपया पूरे वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।